नमस्ते एवरीवन। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया। उन्होंने मेहनत करी पर उनके नंबर थोड़े से कम आए एंड दे वर नॉट एबल टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। बेटा, बस एक चीज आप ध्यान रखो। फेलियर कभी भी आपको आपकी कैपेबिलिटी नहीं बताता। वो बस आपको ये बताता है कि जो स्ट्रेटेजी आपने भी फॉलो करी, यू नीड टू चेंज दैट। क्या? फेलियर कभी भी आपको आपकी कैपेबिलिटी नहीं बताएगा। वो बस आपको ये बताएगा जो आपने स्ट्रैटेजी अभी फॉलो करी है ना, उसको थोड़ा सा चेंज कर लो। बस इतना ही। मेरे को एक बात बताओ, हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी का टेस्ट अलग है, हर किसी का टाइम अलग है। देन व्हाई आर यू कंपेयरिंग विद समवन एल्स यार? मेरे को 2 दिन से इतने स्टूडेंट्स के कॉल आए, सबके सब बस यही कह रहे हैं, सर मेरा फ्रेंड पास हो गया, मैं रह गया, उसने मेरे से कम मेहनत करी। मैं क्यों रह गया? मैं ही क्यों? बेटा, क्यों कंपेयर क्यों कर रहे हो यार? आप अपने आप को हर किसी से यार। आपकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी की पेस अलग है यार। सेल्फ डाउट क्यों करना? आपने अपना 100% दिया, ये आप जानते हो यार। तो अपने आप को सेल्फ डाउट क्यों कर रहे हो यार? अगर नहीं दिया आपने 100% तो बेटा ये भी आप ही जानते हो, कोई और नहीं जानता। कम बैक करो ना यार। क्यों? मतलब रोना काय को है किसी के आगे? जो हो गया ओन अप करो इसको। 100% कम बैक करेंगे यार। और करो क्या, अपन साथ बैठे हैं, साथ करेंगे यार। वे टू सेल्फ डाउट योर सेल्फ यार। साथ में करेंगे ना कम बैक यार। बेटा देख, कम बैक करने के लिए सबसे पहले शांति से जाए कमरे के अंदर, एक पेन ले, एक पेपर ले, और एनालाइज कर, लिख क्या क्या तूने फॉल्ट करी है इस अटेम्प्ट के अंदर। सबसे पहले एक चीज को तेरे को अब डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे को इस अटेम्प्ट के अंदर प्लानिंग भी सही करनी पड़ेगी और उसका एग्जीक्यूशन भी सही से करना पड़ेगा। तो बेटा, प्लानिंग के अंदर मैं तेरी पूरी पूरी हेल्प करूंगा, और एग्जीक्यूशन में भी जितना मेरे एफर्ट्स होंगे ना, उतने एफर्ट्स तेरे को भी डालने पड़ेंगे इस अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए। तो बेटा, प्लानिंग सबसे पहले ये कर कि तेरे को ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, या बोथ ग्रुप देना है। डिसाइड कर अभी कि सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट होना है या दोनों दोनों के दोनों ग्रुप देना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, 60 डेज है तेरे पास, इजीली यू कैन डू इट। और ये जो डिसीजन होना चाहिए ना कि सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप का, ये प्योरली प्योरली तेरे बेसिस पे होना चाहिए। किसी टीचर ने ये एडवाइस करा, सर मेरे दोस्त दोनों ग्रुप दे रहा है, मैं भी दोनों ग्रुप दे दूं, नहीं बेटा। तेरे को पता है तू कितने पानी के अंदर है, तो ये प्योरली तेरा डिसीजन होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। है नाउ सेकंड। अब आपने जब एक बार ये रियलाइज कर लिया कि भैया मेरे को ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है या बोथ ग्रुप देना है, इसके बाद उस ग्रुप के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है आप वो सारे एक पेपर पे लिखो। और उस पेपर के अंदर उस सब्जेक्ट्स के अंदर कितना कितना आपका पेंडिंग पोर्शन है ये भी आप लिखो। क्या कह रहा हूं मैं? पेंडिंग पोर्शन लिखो, है ना। जिससे क्या होएगा, सपोजिटली अपन मानते कोई एक स्टूडेंट है जिसको सीए इंटर टैक्सेशन के अंदर, डीटी के अंदर एचपी नहीं आता, टीडीएस नहीं आते, पीजीबीपी के क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम है, और सैलरी का अलाउंसेस नहीं आते। तो ये सब कुछ वो एक जगह पे जॉट डाउन करे। ऐसा क्यों करवा रहा हूँ? बेटा मेरी बात समझो, जब आप पढ़ोगे तो आपको की एरिया ऑफ फोकस पता चल जाएगी कि मेनली मेरे को इस किस किस जगह पे फोकस करना है। इससे क्या होगा, जब सपोजिटली आपने अगर पढ़ा एक बार और उस पेपर को, उस कुछ चीज को आप काटोगे ना, कि सपोजिटली आपका टीडीएस हो गया, आपने कट करा, जो कॉन्फिडेंस आपका तब बूस्ट होएगा ना, वो आप किसी भी टीचर की क्लासेस ले लो, उससे भी बूस्ट नहीं होएगा। नाउ थर्ड थिंग। अब क्लासेस और कंटेंट डन। बेटा इससे मेरा कहने का मतलब ये है, सपोजली आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, उसके पीछे का आपको कंटेंट मालूम होना चाहिए, क्या क्लैरिटी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपके पास है तो गुड। आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पर आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, तो बेटा मार्केट में इतने सारे टीचर्स के एग्जाम ओरिएंटेड बैच अवेलेबल है। आप जाओ मार्केट के अंदर, किसी भी टीचर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच लो। पर अभी ये चीज डिसाइड करो, क्योंकि नाउ अब सिर्फ 60 डेज रह गए, टाइम बहुत कम है। एंड जेनुअनली जो माइंड के अंदर है ना, एक बार आप कर लो। बात के अंदर रिग्रेट मत करना कि यार मैं क्लासेस ले लेता तो अच्छा होता। तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं आते तो गो फॉर इट। अब चौथी चीज, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेटा देखो, 2 टाइप के पेपर्स है, एक प्रैक्टिकल और एक थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपको आज से ही तैयारी चालू करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल पेपर की तैयारी कैसे, मतलब कि बेटा देखो, सपोजिटली अपन कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, रिपीटेटिव नेचर होता है और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होते हैं। तो अपन जो जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उनको काट दो,
लास्ट डे के अंदर जरूरी तो नहीं है ना अपन को हर क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। कुछ क्वेश्चन अपन एलडीआर आज से ही मार्क करके चलो, जो रिपीटेटिव उसको काट दिया, जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन ने मार्क कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट है ना उसके अंदर भी कोई एडजस्टमेट ऐसे होगा जो अपन को नहीं आते, तो उसको अभी से ही पेन पेपर अभी से ही उसको नोट करके रख लो रेड पेन से। मैं मेरे एग्जाम के अंदर यही करता था, एंड दिस हैव हेल्प मी वेरी मच। एंड सेकेंड चीज, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल के अंदर कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, तो मैं क्या करता था किसी भी क्वेश्चन के साइड में ना उस आंसर के अंदर जो जो भी कीवर्ड्स है उसको नोट कर लेता था, जिससे जब भी मैं उसको रिवाइज करता था बस और बस मैंने कीवर्ड रिवाइज करे, क्योंकि आईसीआई में अपने एग्जाम में अपन से कीवर्ड्स ही मांगता है। तो कीवर्ड्स को याद करो, जितनी बार रिवाइज होगा ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब पांचवी चीज, रिविजन एंड मॉक टेस्ट। सर रिविजन कह रहा हूँ, रिविजन आपको कितनी बार करना चाहिए? बेयर मिनिमम 3 बार तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और रिविजन से मेरा मतलब है लिख के करना, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से हवा हवा में कर लिया। कल ही मेरी स्टूडेंट से बात हुई, उसने कैलकुलेटर में 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया। अरे कैलकुलेटर में रिवीजन थोड़ी ना होता है यार, बेटा लिखना पड़ता है, हर चीज को लिखो और ढंग से लिख के। मेरे को आज भी याद है जब मैं पढ़ने बैठता ना, मेरे पास 3 से 4 रजिस्टर इतने मोटे मोटे भर जाते थे। लिख लिख के याद करना है बेटा, रिवीजन लिख के करना है, ऐसे नहीं हवा के अंदर करना है। 3 बार, वो भी कह रहा हूँ 2 बार नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका हाथ चलना चाहिए। लोगों के हाथ ही नहीं चलते एग्जाम के अंदर, तभी उनका पेपर छूटता है। तो लिख के करना है बेटा, लिख के। और मॉक टेस्ट, क्या मॉक टेस्ट देना जरूरी है? यस डेफिनेटली मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो अपन को ना अपना आईना दिखा देता है कि भैया अपन ने किस लेवल की प्रिपरेशन करी है। अपन को ये बता देगा अपन कितने पानी के अंदर है। जिस भी टीचर से आपने लेक्चर परचेज करे, डेफिनेटली उन टीचर ने प्रोवाइड करे होगा आपको मॉक टेस्ट। अगर नहीं करे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डू ज्वाइन इट। सर इस टेलीग्राम चैनल पे आप क्या क्या कराओगे? बेटा हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल पर्सनलाइज स्टडी शेड्यूल बनाया जाएगा। इससे क्या होएगा, क्योंकि बेटा देखो कई बच्चे हो सकते हैं जिनका कि प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो, कई बच्चा हो सकता है जिसका कि थियोरेटिकल स्ट्रांग हो। हर बच्चे के लिए सेम स्टडी शेड्यूल, सेम स्टडी प्लानर काम नहीं करेगा, तो हर बच्चे के लिए अलग अलग उसके हिसाब से स्टडी प्लानर होना चाहिए। सेकंड, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट मतलब सर आईसीआई को क्या डिमांड है उसके, आप लोगों के आंसर के अंदर आईसीआई को क्या चाहिए उस आप लोगों से, उसके बेसिस पे आपको इवेल्युएट करूंगा मैं, एंड उसी के बेसिस पे आपको गाइड करूंगा कि कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम स्ट्रेटेजी। एग्जाम स्ट्रेटेजी मतलब सर जैसे एग्जाम्स आपके एग्जाम्स पास में आते हैं ना, आप बच्चों पे अलग ही लेवल का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एंड उस प्रेशर को हैंडल करने के अंदर अगर कोई सही मेंटोर मिल जाए, कोई सही गाइड मिल जाए, तो जो आपका एंड गोल है ना, दैट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो उस चीज के लिए डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ, अगर एंड डे पे कोई अगर आपको थोड़ा सा हाथ थाम लेना, कोई आपको सही गाइड दे देना, कोई आपको सही हेल्पफुल कर देना, तो वारे न्यारे हो जाते हैं यार अपन। एंड अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ये मेरा मेल आईडी है clubharshmeet@gmail.com। कोई भी डाउट है किसी भी तरह के का, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हेल्प यू। एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, मिलते हैं टेलीग्राम पे। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Jan 26 में मचा दो। बाय बाय।